वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे पेज 408 के लेसन 6 को। हेल्थ रिलेटेड कैरियर्स को हम देखेंगे इसके अंदर। अच्छा, पहले तो हेल्थ रिलेटेड कैरियर्स आउटसाइड ऑफ साइकोलॉजी के कौन कौन से हैं इनको देखेंगे। मतलब कि हेल्थ साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मतलब इनके अलावा और भी बहुत से प्रोफेशंस हैं। आज हम इन प्रोफेशंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला है नर्सेज और फिजिशियन असिस्टेंट। नर्सेज को पहले देख लेते हैं। टू कैटेगरीज ऑफ नर्सेज रजिस्टर्ड एक तो होती हैं जो कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद रजिस्टर्ड होती हैं और वर्किंग हॉस्पिटल्स ये मरीज़ की केयर करती हैं, इसकी मेडिसिन का रिकॉर्ड रखती हैं, मरीज़ की प्रॉपर मेडिकेशन करती हैं। दूसरी जो नर्सेज की टाइप है वो है लाइसेंस्ड प्रैक्टिस, LPN, लाइसेंस प्रैक्टिस नर्सेज। ये भी रजिस्टर्ड नर्सेज की तरह हॉस्पिटल्स में काम करती हैं। ये पेशेंट्स के घरों में जाकर भी ड्यूटीज़ देती हैं। इनकी ट्रेनिंग कुछ कम होती है, इसलिए इनकी ज़िम्मेदारी भी कम होती है। ड्रेसिंग, हाइजीन वगैरह का ख्याल रखना इनकी ज़िम्मेदारी होती है। आगे है फिजिशियंस असिस्टेंट। इनका काम भी डॉक्टर्स की हेल्प करना है। इनका डॉक्टर्स के साथ बहुत करीबी रिलेशन होता है। इनकी ट्रेनिंग 2 साल की होती है। डाइटिशियंस, स्टडी ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ फूड्स। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, कॉलेजेस वगैरह में भी काम करते हैं। ये मरीज़ों की डाइट का ख्याल रखते हैं। ये देखते हैं कि कौन सा मरीज़ किस नौइयत का है और उसको किस किस्म की डाइट चाहिए। फिज़िकल थेरापिस्ट, दे वर्क विद पेशेंट्स टू improve their movement, manage their pain. They help by using different techniques. The most universal exercise used in physical therapy involves exercise. MCQs के वाले से इंपॉर्टेंट है। एक्यूपेशनल थेरापिस्ट कह रहा है कि इनका काम फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड लोगों को की हेल्प करना है। उन्हें मामूलात ज़िंदगी सिखाना है। मसलन एक छोटी सी एग्जांपल है कि चम्मच से खाना खिलाना उनको सिखाना, रोज़मर्रा की जनरल स्किल्स को इम्प्रूव करना इनका काम होता है। सोशल वर्कर्स क्या करते हैं, ये सिर्फ पेशेंट को ही नहीं बल्कि इसके घर वालों को भी हेल्प करते हैं। वो तमाम काम करते हैं जिससे पेशेंट और उसकी फैमिली को सपोर्ट मिले। अगर फ़र्ज़ करें पेशेंट है जो कि माली हालत जिस उसकी ठीक नहीं है, तो वो सोशल वर्कर जो होंगे वो दूसरे लोगों को इस तरफ लाएंगे, उन्हें बताएंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे कि वो इनकी हेल्प करें। व्हाई इज़ द फील्ड ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी नीडेड। कह रहे कि हेल्थ साइकोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी। हेल्थ केयर सिस्टम्स बहुत इवॉल्व और डेवलप हो चुके थे। पिछले 50 सालों में साइकोलॉजी की तमाम फील्ड में सबसे ज़्यादा हेल्थ साइकोलॉजी ने तरक्की की है। चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ इलनेस, हेल्थ साइकोलॉजी की ज़रूरत इसलिए भी ज़्यादा आई क्योंकि टाइम के साथ साथ बीमारियों की इकसाम बदलने लगी। नई नई बीमारियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। दो तरह की यहाँ पे डिसऑर्डर्स का जिक्र है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट डिसऑर्डर जो होते हैं शॉर्ट टर्म होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं, टेम्परेचर हो गया, फ्लू हो गया। क्रोनिक जो होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन होते हैं, जैसे हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया। बाज़ औक़ात क्रोनिक डिसऑर्डर का इलाज मुमकिन नहीं होता, इसलिए इंसान को उनको मैनेज करना पड़ता है और अपनी इस बीमारी के साथ ही रहना पड़ता है। मसलन आपको पता है शुगर हो जाती है जिस बंदे को, तो बहुत मुश्किल है कि उसका इलाज हो सके। उसको सारी उम्र जो है ना चीनी से परहेज़ करनी पड़ती है, मतलब अपनी बीमारी के साथ ही रहना पड़ता है, परहेज़ करनी पड़ती है। तो जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट है ना वो इस चीज़ में उसकी मदद करते हैं कि वो किस तरीके से अपनी बीमारी को मैनेज करके चल सकता है। Why have chronic illness helped span or the field of health psychology? इसमें कह रहा है कि क्रोनिक डिजीज़ ने किस तरह हेल्थ साइकोलॉजिस्ट को इसकी तरक्की को सपोर्ट किया है। क्रोनिक डिजीज़ के पीछे बहुत से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। मसलन एक बंदे को सिगरेट की वजह से दिल की बीमारी हो गई और इसकी वजह लंबे अरसे से सिगरेट का इस्तेमाल है जो कि इस बंदे की आदत में शामिल था। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट इन बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करता है जिनके ज़रिए हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे सिगरेट पीना, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी। इसके अलावा डायबिटीज़ हो सकती है ओवर ईटिंग की वजह से या फिर ज़्यादा मीठा खाने की वजह से। तो ये एक लंबे अरसे
तक एक बंदा ज़्यादा मीठा खाता है या डाइट नहीं करता तो उसको डायबिटीज़ होती है। ये सारा इसी के बारे में बयान किया गया है कि हेल्थ साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इतनी अहम क्यों बन चुकी है। एक्सपेंडेड हेल्थ केयर सर्विसेज, क्योंकि बीमारियों में इजाफा हो रहा है इसलिए इनकी इलाज के लिए हॉस्पिटल्स भी ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, दूसरी हेल्थ सर्विसेज के भी इनमें भी इजाफा कर दिया गया है। ये चीज़ एक मुल्क का बजट का काफ़ी फ़ीसद हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है इस चीज़ के लिए। तो इन बीमारियों को ओवरकम करने के लिए हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का काम अहम है। इंक्रीज्ड मेडिकल एक्सेप्टेंस, पिछले चंद सालों से मेडिकल फील्ड में हेल्थ साइकोलॉजिस्ट की एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गई है। पहले साइकोलॉजिस्ट का काम डिजीज़ और क्या कहते हैं डिजीज़ को फाइंड करना, मरीज़ का डॉक्टर की तरह इलाज करना होता था, लेकिन हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के आने के बाद इसका फोकस डिजीज़ की बजाय हेल्थ की तरफ ज़्यादा बढ़ चुका है। डेमोन्स्ट्रेटेड कंटिन्यूअस टू हेल्थ, इसमें कह रहे हैं कि हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का शुरू में फोकस था कि किस तरह एनजाइटी को मैनेज किया जाए, हेडेक या पेन है इसको किस तरह मैनेज किया जाए। इससे बहुत से पॉजिटिव टेक्निक्स इंट्रोड्यूस हुई, जिस तरह स्ट्रेस को कम करने के लिए टेक्निक इंट्रोड्यूस हुई, स्मोकिंग को ख़त्म करने के लिए टेक्निक इंट्रोड्यूस हुई। मेथडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशंस, ये ख़ास तौर पर रिसर्च के एरियाज़ में क्या थी। पिछले कुछ सालों में, कुछ अरसे में हेल्थ साइकोलॉजिस्ट ने ज़्यादातर रिसर्च की हैं, जिसकी वजह से ये बहुत अहम फील्ड बन चुकी है। तो व्यूअर यही था आपका सिंपल सा लेसन। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। लेंथी इन्होंने बहुत ज़्यादा बनाया हुआ है, जबकि कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल और इजी है। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।